ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस शिव षडक्षर श्रोतम का अर्थ है जो ओंकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में रहते हैं, जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे शिव को मेरा नमन है। ईश्वर ज्योतिर्लिंग। वही ओंकारेश्वर जिनके चरणों से नर्मदा नदी बहती है, वही ओंकारेश्वर जिनके कण कण में अद्भुत अनंत पावनता समाई हुई, वही ओंकारेश्वर जहां रोज रात में महादेव के आने का भरोसा जताया जाता है। बिंघुमक्कड़ की ओंकारेश्वर यात्रा आरंभ हुई मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से। महाकाल की नगरी से ओंकारेश्वर की दूरी करीब 140 किलोमीटर है। इस सफर में हरे भरे खेत खलिहान मिले, पहाड़ी रास्ते मिले, जंगल नदियां भी मिली और वो लोग भी मिले जो आस्था के नाम पर नदियों को गंदा करने से बाज नहीं आते। ऐसे नजारों से रूबरू होते हुए बिंघुमक्कड़ की यात्रा पहुंच गई ओंकारेश्वर। मंदिर से करीब 700 मीटर पहले पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ कुछ दुकानें हैं जिनमें पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाए गए। ओंकारेश्वर का प्रवेश द्वार के रत्नों की दुकानें, साथ ही खेल खिलौने की दुकानों की भरमार। इस पथ पर दूर दूर से आए अलग अलग भाव भंगिमाओं वाले श्रद्धालु दिख जाएंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने का रास्ता है। यहाँ से नर्मदा का विहंगम दृश्य दिखता है। नदी में घूमती अनेकों बोट नजर आती। इन नावों को देखकर हमने सोचा क्यों न यात्रा बोट से की जाए, जिसके बाद हम उस घाट की ओर बढ़ चले जहां से नाव श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के द्वार तक ले जाती। ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से पहले नर्मदा का नाविक हमें उस स्थान की ओर ले चला जहां नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है, जहां पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है, जहां से विंध्याचल पर्वतमाला बिल्कुल सामने खड़ी हुई प्रतीत होती है। दोनों नदियों के बीचों बीच एक द्वीप है जिसे मांधाता पर्वत, शिवपुरी द्वीप, मांधाता द्वीप या मांधाता दुर्ग भी कहते हैं। यही परमार राजाओं के बनाए गए किले की दीवार व द्वार चल पर्वत का हिस्सा है जो कि ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ से हम ओंकारेश्वर मंदिर का भव्य दृश्य है। यहाँ से ये इस डैम का नर्मदा नदी से ऐसे ही भव्य और दिव्य नजारे दिखाते हुए नाव आगे बढ़ी, तरफ ही गड़ी रही कि वो अब दिखेंगे तब दिखेंगे। कुछ देर तक नदी के अलग अलग कोनों में घूमते हुए आखिरकार टीम बिंघुमक्कड़ को नाविक ने ओंकारेश्वर घाट पर उतार ही दिया। यहाँ से पैदल चलते हुए दोनों तरफ फूल बेचती महिलाएं दिखाई दी, साथ ही प्रसाद की दुकानें भी। इस हिस्से से श्रद्धालुओं और दुकानदारों की भीड़ अचानक आपसे टकराती, क्योंकि अब आप ओंकारेश्वर परिसर में पहुंच चुके होते हैं। सीढ़ियों से गुजरते हुए आगे बढ़ती,
लेकिन 50 मीटर चलते ही अचानक कदम ठहर से जाते हैं। यहाँ नजर आती है एक गुफा। माना जाता है कि 1200 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य के साथ उनके गुरु ने इस स्थान पर तपस्या की थी। के अंदर पहुंची तो देखा अंदर सीमेंट से निर्माण कार्य करवाया गया। साथ ही शंकराचार्य समेत कुछ मूर्तियां स्थापित की गईं। पहाड़ से रिसते पानी की वजह से यहाँ काफी नमी रहती है। कुछ पुराने स्तंभ भी यहाँ नजर आते हैं। अंदर से दाईं तरफ बढ़ने पर गुफा का हिस्सा गहरा होता जाता है। गुफा में आगे जाने का साहस कोई नहीं जुटा पाता। ये गुफा कांची कामकोठी पीठ कांचीपुरम के अधिकार में है। इसके आगे बढ़ने पर कुछ और छोटे बड़े मंदिर मिलते हैं। कई कतारों की व्यवस्था की गई। सफेद संगमरमर से बने नंदी देवता इस स्थान पर पहुंच गए। अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए इस स्थान से भक्त बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ बस चंद कदमों के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते। यहाँ ज्योतिर्लिंग की दीवारों और स्तंभों में की गई नक्काशी दिखाई देती है। नक्काशी देखकर प्रतीत होता है ये उत्तर भारतीय कला में बना है। इस हिस्से को देखकर पता लगता है कि मंदिर की पौराणिकता हजारों साल से महादेव के प्रति बढ़ती जा रही विश्वास की अनंत गाथा कितनी बुलंद है। एक कथा के अनुसार मानधाता की तपस्या से खुश होकर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मौजूदा मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, इसकी कोई जानकारी नहीं। जबकि मध्य युग की बात करें तो मानधाता ओमकारेश्वर पर धार के परमार, मालवा के सुल्तान, ग्वालियर के सिंधिया जैसे राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि ये स्थान 1894 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। इतिहास के झरोखों से अभिभूत होते होते सामने आ जाते हैं ओमकारेश्वर महादेव। इस वक्त मैं मुख्य गर्भगृह के बेहद करीब पहुंच चुकी हूँ। महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। यहाँ पे दर्शन करने की भी कुछ टाइमिंग्स हैं, जिसके बाद आप अंदर पट बंद हो जाते हैं तो प्रतिमा नहीं देख पाएंगे और ना ही कोई फूल या बेलपत्र उन पर चढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है लोगों का, यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है जो अंदर इस वक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और लाइन लगाकर जा रहे हैं। ओमकारेश्वर महादेव की अद्भुत अकल्पनीय तस्वीर को देखकर लोग तृप्त हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, लेकिन यहाँ पर पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग ज्यादा देर किसी को रुकने नहीं देते। महादेव के सामने सिर झुकाते हुए लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम भी आगे बढ़े, उससे पहले महादेव के दर्शनों का पूरा नियम जान लीजिए। रात 9:30 से सुबह 5 बजे से पहले तक मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है। सुबह 4:30 से 5 बजे तक महादेव की मंगल आरती एवं नैवेद्य भोग का समय है। सुबह 5 बजे से दोपहर 12:20 तक भगवान के मंगल दर्शन का वक्त है। 12:20 से 1:15 तक भोलेनाथ को मध्याह्न कालीन भोग दिया जाता है। दोपहर 1:15 से शाम 4 बजे तक महादेव के मध्याह्न दर्शन किए जाते हैं। शाम 4 बजे से 4:15 तक सायंकालीन श्रृंगार किया जाता है। शाम 4:15 से रात 8:30 तक भगवान के श्रृंगार दर्शन का समय। रात 8:30 से 9 बजे तक शयन श्रृंगार एवं आरती की जाती है, जबकि सबसे आखिर में
रात 9 बजे से 9:30 तक शयन श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। शिव के स्वयंभू रूप के स्थान में स्थापित होने को लेकर और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं से जुड़ा हुआ ओमकारेश्वर का एक दूसरा रूप नर्मदा के दूसरे हिस्से में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। वहां की यात्रा हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। अभी मंदिर के बाकी हिस्सों को देख लीजिए। ज्योतिर्लिंग के सामने राजा मांधाता की गद्दी बिछाई गई। यहाँ से ऊपर बढ़ने पर ओमकार पार्वतीश्वर महादेव विराजे हैं। यहाँ पति पत्नी के जोड़े की पूजा करने की परंपरा। जिन भक्तों को जानकारी है वो ऊपर आकर महादेव के दर्शन करते हैं। नंदी के कान में मन की मुराद पढ़ते हैं। मंदिर की नक्काशी के अलावा समूचा ओमकारेश्वर क्षेत्र यहाँ से नजर आता है। शिव का एक बड़ा त्रिशूल यहाँ सिंबॉलिक रूप में लगाया गया, जिसके नीचे बैठकर भक्त तस्वीर खिंचवाने से नहीं चूकते। अभी ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे नहीं हुए। ये स्थान है मंदिर का सबसे ऊपरी शिखर। त्रिशूल डमरू लगाया हुआ है। यहाँ से नर्मदा नदी बहती हुई सामने दिख रही है और बेहद ही मनोरम दृश्य है सामने नदी और घाट का। इसी ओमकारेश्वर दर्शन कर अपनी यात्रा को विराम दे दिया, लेकिन अगर आप पूरा समय लेकर जाए तो यहाँ बहुत कुछ देखने और भक्ति में रमने के लिए मिलेगा। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत की परिक्रमा करने की मान्यता है। ये पथ लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। अब पथ का रास्ता सीमेंट का बना दिया गया। परिक्रमा पथ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गौरी सोमनाथ मंदिर, रामकृष्ण मिशन साधना कुटीर, शिव प्रतिमा मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, ओमकार मठ जैसे दिव्य स्थान शामिल मिलते हैं। ओमकारेश्वर आने का सबसे अच्छा माध्यम रोड और रेल नेटवर्क है। सड़क मार्ग से ओमकारेश्वर इंदौर, खंडवा, उज्जैन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मोरटक्का का रेलवे स्टेशन है। अगर आप प्लेन से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो इंदौर, जो करीब 75 किलोमीटर दूर है। अप्रैल से जून 3 महीने छोड़कर वर्ष भर यहाँ का मौसम यात्रा के लिए अच्छा रहता है। आज का ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही।